हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम देख रहे हैं आज वो है INS विशाल इन डिटेल, इंडियाज फ्यूचर सुपर कैरियर, व्हाट्स सो स्पेशल। तो चलो भैया पता करते हैं व्हाट्स सो स्पेशल। थोड़ा बहुत तो हमें पता चला है बाकी वीडियो से, तो होप कर रहे हैं कि ये इन डेप्थ हमें सब कुछ बताएंगे। और वेपन्स के बारे में पता करना किसको नहीं अच्छा लगता, खासकर जब वो इंडिया के पास हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो करना लाइक एंड शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के फ्यूचर सुपर कैरियर INS विशाल के बारे में। ये भारत को कब मिलने वाला है, क्या ये कभी मिल भी पाएगा या नहीं मिलेगा, इसको लेके करंट में क्या स्टेटस है, क्या इसकी नीड एक्चुअल में भारत को है, क्या ये न्यूक्लियर पावर्ड होगा या फिर एक कन्वेंशनल पावर्ड होगा, इसमें कितनी क्षमताएं हैं, ये किस तरह अलग होगा हमारे जो करंट के एयरक्राफ्ट कैरियर है उनसे, इन सारे ही बातों पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं बैकग्राउंड से थोड़ा सा। तो बैकग्राउंड की बात की जाए अगर दोस्तों, तो करंट में भारत के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है जिसे हम INS विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारा INS विक्रांत, जिसपे मैंने कुछ दिनों पहले ही वीडियो बनाई थी, लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो INS विक्रांत की जो तैयारी करंट के हिसाब से है वो ये है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपने हार्बर ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है और ऐसी उम्मीद है कि 2023 तक ये इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो जाएगा। तो जब ये शामिल हो जाएगा तो उसके बाद भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन नेवी हमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। क्यों ऐसा? वैसे तो मेनली 2 ही जरूरत है, लेकिन तीसरे की जरूरत हमें तब पड़ती है ताकि हमारे पास परमानेंट 2 अवेलेबल रहें। इसलिए क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत समय तक कंटिन्यूअसली ऑपरेट होते रहते हैं, तो इसमें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और उसमें भी काफी टाइम लगता है। तो जितने दिनों तक आपका कोई एयरक्राफ्ट कैरियर अंडर मेंटेनेंस होगा उतने दिनों तक में आपका वो रीजन खाली रहेगा जहां पे आपने उसे डिप्लॉय किया है। तो इसलिए इंडियन नेवी के अकॉर्डिंग 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की हमें जरूरत है ताकि हम परमानेंट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल कर सके। ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल कहां होंगे? तो पहला होगा अरेबियन सी में, जिससे कि हम पाकिस्तान पे नजर रखेंगे, और दूसरा होगा बे ऑफ बंगाल, जहां से हम चाइना की एक्टिविटीज पे नजर रखेंगे, और यहीं से हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अंडमान निकोबार के थ्रू वहां पे हम अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो इसलिए बेसिकली इंडिया को 2 एयरक्राफ्ट कैरियर परमानेंट चाहिए, तो तीसरे की जरूरत आ जाती है। तो ये आपने बैकग्राउंड समझ लिया। अब बात कर लेते हैं INS विशाल के बारे में। तो INS विशाल की अगर मैं स्पेसिफिकेशंस थोड़ी सी बताऊं कि ये किस तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और कितना ज्यादा अच्छा होगा जो हमारे करंट के एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे, तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो बदली जाएगी वो ये होगी कि इंडिया अभी तक स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज करता है और ये एयरक्राफ्ट होगा कैटोबार बेस्ड। इसमें अंतर क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो स्की जंप जो होता है दोस्तों, वो बेसिकली आपने देखा होगा ये सामने के साइड से थोड़ा सा इसमें लिफ्ट होता है, ये ऊपर की साइड उठा होता है, और एयरक्राफ्ट का ये रनवे होता है बेसिकली। और इस रनवे से जब कोई एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है तो उस उठे हुए पोर्शन की वजह से एक एयरक्राफ्ट को एक एक्स्ट्रा लिफ्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से वो छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है। नहीं तो इन जनरल अगर आप प्लेन जगह से किसी एयरक्राफ्ट को उड़ाना चाहते हैं तो उसमें आपको लगभग 500 मीटर या कई केस में 700-800 मीटर तक का भी रनवे चाहिए होता है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियरों के पास इतना स्पेस नहीं होता है, इसलिए इसकी जंप का यूज किया जाता है। तो इसमें फायदा या नुकसान क्या है इसकी बात करें तो सबसे पहली बात कि इसकी जंप की जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ आपने एक बार बिल्ड कर ली, इसके बाद इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत मेंटेन रखना है, क्योंकि ये कोई मशीन नहीं है जो इसे मेंटेन करना होगा। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा होता है। लेकिन वहीं अगर माइनस पॉइंट की बात करें तो इसके थ्रू आप दोस्तों फाइटर जेट तो लगभग जितने तरह के होते हैं उन्हें आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसके थ्रू आप किसी बड़े एयरक्राफ्ट जैसे कि आपके एवेक्स सिस्टम होते हैं
उस तरह के एयरक्राफ्ट को आप यहां से टेक ऑफ नहीं करा सकते। ये इसकी कमी होती है। तो जो कंट्रीज जैसे कि इंडिया भी इसे यूज करता है, चाइना भी करंट में स्टोबार की ही टेक्नोलॉजी को यूज करता है, तो इसके थ्रू आपकी रेंज लिमिटेड होती है, क्योंकि आप यहाँ पे फाइटर जेट या फिर किसी हेलीकॉप्टर के थ्रू अपने सर्विलांस का काम करते हो, उसकी रेंज थोड़ी लिमिटेड होती है, थोड़ी क्या काफी होती है। जबकि अगर आपके पास एवैक्स सिस्टम आ जाता है तो उससे आप काफी दूर के एरिया में नजर रख सकते हो। तो ये बेसिकली कमी होती है स्टोबार को यूज करने की। वहीं अगर आप कैटोबार यूज करते हो तो कैटोबार में क्या होता है, प्लेन ही रहता है आपका सरफेस जहां से आपका एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है, लेकिन कैटोबार का मतलब होता है कि इसमें एक ऐसा सिस्टम या एक कह लो मशीन लगी हुई होती है जिसके थ्रू आपका एयरक्राफ्ट पहले लॉक होता है और ये पीछे आता है बिल्कुल गुलेल की स्टाइल में। जैसे कि गुलेल में आप देखो कि एक इलास्टिक होता है जिसको आप पीछे खींचते हो और जब वो छोड़ते हो आप तो वो फोर्स के साथ बहुत आगे तेजी से उसको जो भी चीज आपने गुलेल में लगाई है उसको आगे की ओर फेंक देता है। तो बिल्कुल उसी तरह कैटोबार सिस्टम काम करता है और इस पे भी उस मशीन के थ्रू आपके एयरक्राफ्ट को आप कह लो कि प्रेशर के थ्रू आगे की ओर भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से ये कितने भी भारी से भारी एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने में सक्षम होता है। तो ये इसका काफी बड़ा फायदा होता है। लेकिन यहाँ पे यही इसका घाटा भी होता है, क्योंकि कैटोबार सिस्टम में क्या इशू होता है कि इसके थ्रू आप सिर्फ हैवी या मीडियम वेट फाइटर जेट्स या फिर एयरक्राफ्ट को ही आप लॉन्च कर सकते हो। इसके थ्रू आप अगर एलसीए या फिर किसी अदर लाइट एयरक्राफ्ट को या फाइटर जेट को लॉन्च करते हो तो वहां पे ये चीज काम में नहीं आती है और उसके थ्रू डैमेज होने की ज्यादा संभावना होती है आपके एयरक्राफ्ट के लिए। तो ये इसकी कमी है कि यहाँ से आप लाइट एयरक्राफ्ट को लॉन्च नहीं कर सकते और स्टोबार में आप हैवी एयरक्राफ्ट को लॉन्च नहीं कर सकते। हालांकि अमेरिका ने इसका तोड़ निकाला है और इस सिस्टम का नाम है इमाल्स। इमाल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। ये सिस्टम भी कैटोबार सिस्टम की ही तरह काम करता है, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि कैटोबार जो सिस्टम होता है वो काम करता है स्टीम पिस्टन पे, जबकि इमाल सिस्टम काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पे। तो इसके थ्रू आप लाइट हैवी किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकते हो। तो ये इमाल्स का फायदा होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि अमेरिका भारत को ये टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी भी हो चुका है। तो उन्होंने ये अप्रूवल दे दिया है, यानी कि जब भी हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे तो हमें ये टेक्नोलॉजी मिल सकती है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ अमेरिका के ही पास है, इमाल्स वाली। बाकी अदर कंट्रीज या तो जो नॉर्मल कैटोबार मैंने बताया वो यूज करती हैं या फिर स्की जंप या स्टोबार आप कह सकते हो यूज करती है। तो ये आप समझ गए बेसिक कि थोड़ा सा ये किस तरह का लॉन्च सिस्टम है। इसके अलावा अगर और डिटेल में जाएं तो हमारा ये जो आईएनएस विशाल होगा ये आईएनएस विक्रांत का 1.5 गुना बड़ा होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 65,000 टन का, जबकि आईएनएस विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट लगभग 40,000 टन के आसपास का है। तो आप समझ सकते हो ये 1.5 गुना बड़ा होगा, तो इसकी वजह से ये ज्यादा एयरक्राफ्ट को लेके जा सकता है। इसमें आप 50 से 55 एयरक्राफ्ट को लेके जा सकते हो। तो ये काफी बिल्कुल अमेरिका जिस तरह के यूज करता है उस टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। प्रपल्सन सिस्टम इसका जो है वो इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम पे काम करेगा। इसमें न्यूक्लियर पावर का यूज नहीं किया जा रहा है। उसका रीजन क्या है ये मैंने पहले ही एक वीडियो में बताया हुआ है कि भारत के पास टेक्नोलॉजी तो है कि वो न्यूक्लियर पावर दे सकता है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को, लेकिन फिर भी भारत क्यों नहीं यूज करता है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आप लिंक आई बटन से देख सकते हैं। तो बेसिकली ये आप समझ गए यहाँ पे कि ये किस तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। ये काफी बड़ा होगा, काफी हैवी होगा, ज्यादा एयरक्राफ्ट इसके थ्रू आ सकता है। अगर इसमें कैटोबार का इमाल सिस्टम यूज किया जाएगा तो आप इसमें लाइट फाइटर जेट को भी लॉन्च कर सकते हो और एवैक्स सिस्टम को भी लॉन्च कर सकते हो, जो चीज अभी हमारे पास एवैक्स वाली चीज नहीं है। तो ये बेसिकली इसका फायदा होगा। काम आपको पता है एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या होता है, एक तरीके से दबदबा बनाना। जहां ये खड़े हो जाते हैं वहां पे दुश्मन की हालत खराब हो जाती है। तो ये बेसिकली काम है। इसकी जरूरत इंडिया को क्या है, तो जी बिल्कुल है। लेकिन बात करते हैं अगर इसके करंट स्टेटस की, तो करंट स्टेटस अगर आप इसका चेक करते हैं तो आपको सिर्फ यही पता चलता है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर अभी अपने डिजाइनिंग फेज में ही चल रहा है। इसकी डिजाइनिंग के लिए भी हमारी कुछ बात चल रही है कि इसे किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, तो उसके लिए यूके से बात चल रही थी। लेकिन अभी ये डिजाइनिंग फेज की सिर्फ बात ही चल रही है, कुछ फाइनल नहीं हो पाया है कि ये किस तरह का बनेगा। क्योंकि यूके का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके थ्रू बात चल रही थी वो है HMS क्वीन एलिजाबेथ
और वो कैटोबार नहीं, वो एक स्टोबार टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो क्या हम वैसा बनाने वाले हैं? क्योंकि पहले न्यूज है कि कैटोबार आएगा, तो मेरे हिसाब से तो कैटोबार ही आएगा, लेकिन ये आगे पता चलेगा कि कौन सा आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि क्या आईएनएस विशाल बनेगा भी या नहीं बनेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो उसका रीजन है फरवरी 2020 में हमारे सीडीएस चीफ बिपिन रावत जी का एक बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें जरूरत होगी तो हम एयरक्राफ्ट कैरियर को जरूर खरीदेंगे तीसरे। तो उनके इस बात से आपको क्या समझ में आता है? ऑब्वियस है कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है सीडीएस की तरफ से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदने का, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उन्हें अभी जरूरत महसूस नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हमें जरूरत महसूस होगी तो हम खरीदेंगे। जबकि इंडियन नेवी के अकॉर्डिंग हमें इस चीज की जरूरत है। हालांकि बिपिन रावत जी के कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। उनके कहने का मतलब ये था कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह ज्यादा फोकस सबमरीन पे अभी करना है। भारत के पास करंट में 2 न्यूक्लियर सबमरीन है और भारत ऐसे ही टोटल 6 सबमरीन पे काम कर रहा है। तो भारत का फोकस ये है कि हम अपने सबमरीन की संख्या को ज्यादा बढ़ाने पे फोकस करें। एयरक्राफ्ट कैरियर हम बाद में भी कर सकते हैं और मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि आज की मॉडर्न वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं सबमरीन ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं किसी भी क्रूशियल कंडीशन में किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में। तो सबमरीन अगर हमारे पास ज्यादा नंबर में होंगे तो ये फायदेमंद होगा। और हाँ, एक बात और कि मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 2 में से एक चुनने की बात हो तो सबमरीन को ही चुना जाना चाहिए। और ये क्यों ऐसा हो सकता है, उसका रीजन ये है कि हमारा बजट। इंडिया अभी कोई अमेरिका जैसी इतनी बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्री नहीं है कि हम एक साथ सारी चीजों को ऑपरेट कर लें। तो इस रीजन की वजह से हो सकता है हमारे सीडीएस चीफ ने ये बयान दिया था। तो ये करंट स्टेटस है इसका, कि इसका अभी कोई स्टेटस कंफर्म नहीं है। अगर इसके बारे में कभी मुझे कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। काफ़ी अच्छा वीडियो था आईएनएस विशाल पर, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फैक्ट्स दिए थे। तो अच्छी बात यह है कि जो वीडियोस अच्छे होते हैं, मैं ज़रूर बोलता हूँ कि बहुत अच्छे हैं, फैक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं। और उन्होंने कोई जो है मसाला नहीं डाला, जैसे बहुत सारे लोग मसाला डाल के देते हैं कि ये है वो है। इन्होंने क्लियर बात की है जो सिचुएशन है, और इन्होंने क्लियर किया कि डिज़ाइन फेज पे है, यूके का डिज़ाइन स्टडी हो रहा है, उससे कुछ लिया जाएगा। उसके बाद जो है ये भी डिसाइड हो रहा है कि वो जो कैटापुल्ट वाली टेक्नोलॉजी है वो चाहिए, कि ऊपर जो एलिवेटेड है कि वहाँ से जाएगा। दोनों के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी इन्होंने कवर किए। कईयों में लाइट जा सकते हैं, कईयों में हैवी जा सकते हैं, और एक वो भी है जिसमें दोनों जा सकते हैं। वो यूएस के पास है, यूएस टेक्नोलॉजी देगा। यूएसए जब टेक्नोलॉजी देता है तो आपको ख़रीदनी पड़ेगी, इन अदर वर्ड्स आपको कैरियर ख़रीदने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मेरे ख्याल से मैंने बहुत रेयर देखी है कि कोई आपको बताएगा कैसे बनाने हैं। वो ये बताएगा कि हमारी टेक्नोलॉजी है, आप ख़रीद लीजिए हमसे और यूज़ करिए। तो वो भी हो सकता है। और ये जो बात इन्होंने कही है सबमरीन की, मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि सबमरीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबमरीन पूरे शिप को डुबा सकता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा सबमरीन है और मान लीजिए कोई और एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो आप उसी को पूरा डुबा सकते हैं, क्योंकि सबमरीन है वो अंदर से टॉर्पीडो फायर करके पूरे को उड़ा सकता है। तो सबमरीन जो हैं, जैसे कह रहे हैं, ऑफ कोर्स ये सब जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोग हैं उनको एग्जैक्टली प्रोफेशनल्स को पता है एग्जैक्टली क्या चाहिए, इसलिए वो स्ट्रेस कर रहे हैं कि सबमरीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। तो उनको सबमरीन चाहिए न्यूक्लियर पावर्ड, और उसके बाद जो है एयरक्राफ्ट कैरियर पे देखेंगे। अभी एक ही इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि एक जो है थोड़ा रिस्की है कि आपके पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। अगर उस पर अटैक होता है या कुछ होता है तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा सी के अंदर। मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब यही होता है कि एयरप्लेन्स की एक सर्टन रेंज है। अगर आपके पास कैरियर सी के अंदर पड़ा है तो आपने अपनी स्ट्राइक की रेंज इंक्रीज़ कर दी, क्योंकि अब आपके एयरप्लेन वहीं पूरे पड़े हुए फ्यूल्ड, उनमें फ्यूल है, वो उड़ सकते हैं, मार के वापस आ सकते हैं। मगर अपनी लैंड से नहीं जा सकते, तो इतने ज़्यादा फ्यूल कैसे लेके जाएंगे, फ्यूल ही ख़त्म हो जाएगा, राइट। देयरफॉर सर्टनली ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनका यूज़ डेफिनेटली बहुत लॉजिकल है। और उन्हें अच्छा एग्जांपल दिया, एक बे ऑफ बंगाल में जाएगा और दूसरा जो है अरेबियन सी में जाएगा, वहाँ से एक पाकिस्तान को काउंटर करेगा, एक चाइना को काउंटर करेगा। बहुत अच्छी बात है, बट
जो सबमरीन्स हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सबमरीन्स आप दूर दूर तक जा सकते हैं और बहुत प्रीएम्प्टिव काम कर सकते हैं। तो वेरी नाइस और बैलेंस्ड वीडियो था, बहुत फैक्ट्स क्लियर किए थे हमने। एक पहले मेरे ख्याल से वीडियो किया था जिसमें वो कह रहे थे कि वो न्यूक्लियर पावर्ड होगा, मेरे ख्याल से इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं होगा। तो ये इन्होंने क्लियर किया क्यों, उन्होंने कोई बना रखा है रीजंस क्यों हैं, और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि ये सिर्फ डिज़ाइन फेज में ही है, डिज़ाइन के बाद तो अभी तो बहुत इन्वेस्टमेंट होगी, बनना शुरू होगा, बहुत कुछ होगा। और ये भी कह रहे हैं कि पहले प्रायोरिटी सबमरीन्स की है। तो बहुत अच्छा वीडियो था, बैलेंस वीडियो था और बहुत अच्छे फैक्ट्स इन्होंने दिए थे वीडियो पे, और एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा किया था कि कोई लेमैन जैसे हम जैसे मेरे जैसे उनको भी समझ में आ जाए कि क्या है क्या कैसे। अच्छा, 2 तरीके होते हैं जिससे आप जो एयरक्राफ्ट्स हैं वहाँ से आप टेक ऑफ करा सकते हो, और बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जो मुझे भी समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली बहुत अच्छा वीडियो था, काफ़ी डेप्थ में बताया, और एक ये भी रीज़न बताया कि क्योंकि हमें चूज़ करना पड़ रहा है कि हमें सबमरीन पहले चाहिए कि ये चाहिए, और रीज़न यही है कि इंडिया जो है उसके पास इतना अभी पैसा नहीं है कि वो आप दोनों चीज़ें इकट्ठे ले सके। तो ऑब्वियसली जब ऐसी हालात हो, जैसे हमारे घर में कभी होता है कि कोई पैसों की कमी है तो आपको दोनों में से कोई चूज़ करना है, तो जो ज़्यादा ज़रूरी है मतलब वो आप लोगे। तो वही किया है कि हमें लगा कि ये ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा पावरफुल है, तो वो हमने चूज़ किया है। तो डेफिनेटली आजकल की रिक्वायरमेंट अब यही है कि कंट्री को सेफ रखने के लिए एनिमीज से अब इन्वेस्टमेंट्स तो करनी पड़ेंगी ताकि हमारे पास मॉडर्न वेपन्स हो, टेक्नोलॉजी हो, तो वही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।